ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 8 मार्च 2026। वरदान है, सूक्ष्म संकल्पों के बंधन से भी मुक्त बन ऊंची स्टेज का अनुभव करने वाले निर्बंधन भव। सूक्ष्म संकल्पों के बंधन से भी मुक्त बन ऊंची स्टेज का अनुभव करने वाले निर्बंधन भव। हम सभी जानते हैं, हम सभी लोगों को अनुभव भी है, जो भी कर्म यथार्थ होना है तो उसका मालिक कर्म करने वाला आत्मा निर्बंधन रहना चाहिए। जितना आत्मा में बंधन रहेगा उतना आत्मा का मन उस बंधन की तरफ खींचेगा। वो भारीपन का एहसास आत्मा को होता है। आज आत्मा को क्या बंधन है? मेरा शरीर है, मेरा परिवार है, मेरा विकर्म है, मुझे सेवा करना है, मुझे विश्व कल्याण करना है। तो स्थूल में भी शरीर का बंधन है, 63 जन्मों का विकर्मों का बंधन है, सेवा का जिम्मेदारी का बंधन है, सत्युग में जाने का टेंशन का बंधन है। ऐसे स्थूल और सूक्ष्म में आत्मा को बहुत बंधन है। इसके बीच में हम बंधन मुक्त होने के लिए क्या करते हैं? ओम शांति। तो हम सूक्ष्म जो बंधन रहता है, सूक्ष्म बंधन से हम दूर जाने के लिए क्या करते हैं? शरीर रूपी साधन को बाबा के घर में या अपने घर में एक रूम में या माउंट आबू में या कभी कभी जंगल में भी लेकर जाते हैं, शरीर के बंधन से डिटैच होने के लिए। अमृत वेले में उठकर बैठते हैं, क्यों? घर वाले हमको बंधन न करे, चाय बना के दे दो, काफी बना के दे दो करके इधर उधर कोई भी न जाए, बाहर का साउंड का बंधन न आए। सबसे इंपॉर्टेंट, जब राजयोग करते हैं किसी का फोन तो न आए। अमृत वेले में तो किसी का फोन तो नहीं आएगा ना ज्यादातर। तो स्थूल बंधन से हम डिटैच हो जाते हैं। कभी कभी जब सेवा में लगते हैं अपने मोबाइल को साइलेंट मोड में भी रख देते हैं कि वो जो बंधन का एहसास हमको न हो। ठीक है, इसलिए बाबा कहते स्थूल बंधन से तो आप बाहर आ जाते हो एक लिमिट तक, लेकिन सूक्ष्म बंधन क्या है? सूक्ष्म बंधन है, मुझे राजयोग में करना है, मुझे फरंदा में रहना है, फरंदा में रहना है, फरंदा में रहना है। हाँ, योगेश भाई द्वारा बाबा ने कहा है कि बाबा को पीछे रखना है, तो मेरे बाबा पीछे है, पीछे है, पीछे है, तो क्या है? वो पीछे है करके संकल्प करना, विजन करना, ये भी एक बंधन है। मुझे विश्व कल्याण करना है, करना है, करना, ये भी एक बंधन है। वो स्थूल और सूक्ष्म एक दोनों बंधन से बाबा कहते संकल्प, सूक्ष्म संकल्प माना सूक्ष्म रूप में मुझे कुछ कर्म करना है करके वहां कर्म करने का चिंता भी आपको नहीं रहना चाहिए। संकल्प क्यों करते हैं हम? जब कर्म मुझे करना है तो संकल्प करना पड़ता है। जब रसोई में जाते हो, मुझे इडली बनाना है, मुझे डोसा बनाना है, डोसा बनाना है तो उसमें कितना सॉल्ट डालना चाहिए, कितना मिर्ची डालना चाहिए, क्योंकि कर्म मुझे करना है तो संकल्प, सोच, चिंतन, कल्पना मुझे करना पड़ता है ना। यह बाबा कहते संकल्प भी आपको नहीं करना है, वो भी मेरा काम है। किसको क्या कितना देना है ये भी मेरा काम है। उस संकल्प को भी आपका बंधन ना हो। ठीक है, मन बाबा को दे दिया, बाबा ने यूज किया, यूज करने के बाद अनुभव हुआ। ये अनुभव अशरीरी है या बिंदु स्थिति है, सर्वशक्तिवान है या विश्व कल्याण का स्थिति है, ये माना संगम का स्थिति क्या है, उसको चेक करने का संकल्प भी नहीं रहना चाहिए।
सूक्ष्म में जो अंदर का जो मन का आंक है ना, वो भी कुछ देखना है करके ये बंधन आप में नहीं रहना चाहिए। याद रखिएगा, स्थूल और सूक्ष्म के कोई व्यक्ति, कोई साधन, किसी ने आपको आज डांट लिया, पति ने डांट लिया, सेंटर टीचरों ने डांट लिया, नहीं तो योगेश भाई ने कुछ कह दिया, तो वही लेकर बैठते, उन्होंने ऐसे कहा, ऐसे कहा, ऐसे कहा, तो क्या होता है, आत्मा का जो एनर्जी है उसके तरफ चले जाने के कारण आत्मा का शक्ति और मन बुद्धि आप 100% भगवान के हवाले नहीं दे सकते हो। तो भगवान उस मन को 100% पवित्र रूप में यूज नहीं कर सकता है। दिल से क्लीन एंड क्लियर आपने मन बुद्धि भगवान के हाथ में नहीं दिया, वहां बंधन है, तो क्या होगा, तो कर्म ठीक नहीं होगा ना। समझ लीजिए, आप भोजन खा रहे हो, आपको गले में कोई प्रॉब्लम है, भोजन अंदर भेजने को आपको नहीं होता है, तो क्या होता है जानते हैं, जीभ के ऊपर कितना भी अच्छा भोजन रखो, मुझे भोजन अंदर नहीं जाता है, दर्द होता है करके संकल्प दर्द के तरफ जाएगा और दर्द का अनुभव होगा, कितना भी अच्छा भोजन आप जीभ के ऊपर रखो। भोजन खाने वाला हाथ में कुछ प्रॉब्लम है, हाथ टूटा हुआ है, दर्द है, वो प्लेट से हाथ मुंह में जाने तक वो दर्द करता है, अटेंशन वो दर्द के तरफ, वो साधन के तरफ, वो बंधन के तरफ रहेगा। आपको बांध को रखा है और कहते हैं भोजन खाओ, कैसे खा सकते हो। ऐसे जब हम राजयोग में बैठते हैं, ईश्वरी सेवा के लिए बैठते हैं, स्थूल बंधन से तो हम ज्यादातर लौकिक वालों से दूर हो जाते हैं, लेकिन सूक्ष्म बंधन रहता है। हमारे माताएं बहुत दिल से प्यार से पौंट बुझाते हैं साधना करने के लिए, लेकिन उनके पोतों के प्रति बहुत प्यार रहता है। बैठे हैं डायमंड हॉल में, आगे बाबा है, मिलन का दिन है, मन कहाँ खींच रहा है, पोता छोड़कर आया, फोन किया था, भोजन नहीं खा रहा है, रात को नहीं सो रहा है, मेरे गोद में सोता था, मेरे कारण मेरे पोते को दुख हुआ, खींच रहा है ना। तो बाबा के साथ कनेक्शन होता है क्या, नहीं है ना। तो चेक करो, जब राजयोग के लिए बैठे हो, ईश्वर के साथ कर्म करने के लिए बैठे हो, ईश्वर के साथ सेवा करने के लिए बैठे हो, वहां सिर्फ ईश्वर है या और कोई व्यक्ति, कोई संकल्प, सोच, चिंतन, बंधन है। स्थूल तो हो गया, लेकिन सूक्ष्म संकल्पों को भी आप चेक। ऐसे जो आत्माएं सूक्ष्म संकल्पों के बंधन से भी डिटैच रहते हैं, उनको बाबा बहुत अच्छे तरीके से यूज करता है, वो लाइट रहता है। इसके लिए भगवान एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता है। समझ लो बच्चे, एक कौवा है, कौवा कहाँ रहता है, हाँ? आकाश में रहता है, आराम से रहता है। नीचे आता है, वहां कोई एक एनिमल मरा हुआ है, कुत्ता मरा हुआ है, नीचे आया, उनको मन आया तो कुत्ते के ऊपर जाकर उसका मांस खाना है। नीचे बैठते इधर उधर इधर उधर देखता है रहता है, क्योंकि कोई वहां पत्थर ना फेंके। ऐसे ही जब आपका अपने मन को देह की तरफ, देह भान की तरफ रखेंगे, देह के साथ वो रिलेशनशिप वो भी आ जाएगा। जिसके साथ आपने मन रखा उसमें जो विकार है, विशेषता है, उसकी तरफ भी मन गया, तो मन बुद्धि ये सभी में आपने बांट दिया, तो भगवान की तरफ आप मन कितना परसेंटेज में रखेंगे। तो भगवान की तरफ मन देने में परसेंटेज कम हो गया, तो भगवान के कार्य में आपका जो अटेंशन बीच में रुकावट के रूप में आता है, आप कैसे उड़ सकते हो। जब वही कौवा ऊपर जाता है, वहां कोई बिल्डिंग का बंधन नहीं, कुछ भी नहीं, अकेला आराम से उसका पंख को देखो, पहले उड़ने के टाइम पर वो दोनों पंखों को ऐसे ऐसे करके उड़ता है, ऊपर जाने के बाद आराम से ऐसे लहराता है, क्योंकि कोई बंधन नहीं, नजदीक में कोई भी नहीं, कोई पत्थर फेंकने वाले नहीं है उनके। ऐसे अपने मन बुद्धि रूपी पंख को भी आप परंदा में लेकर गए, भगवान के हाथ में दे दिया, कोई भी बंधन नहीं,
सिर्फ भगवान उसको यूज कर रहा है। ऐसे आत्मा ही भगवान उनको यूज कर रहा है, कर्मों का फल का अनुभव कर सकता है। आज वर्तमान समय में हम देखते हैं बीके लोग लौकिक बंधन से भी सूक्ष्म बंधन में बहुत फंसे हुए हैं। कैसे? मैंने बाबा को कहा था, बाबा विनाश का सिम्टम्स दिखाई दिखाई दो। अभी तो दिखाई नहीं दे रहा है। तब हम बहुत तीव्र पुरुषार्थ करते हैं। अभी तो बाबा ने दिखा दिया, युद्ध चल रहा है, लोगों को पता चल रहा है, आपको भी पता चल रहा है, लेकिन योग में बैठते तो योग लगता ही नहीं है। योग नहीं लगता, योग भी नहीं लगता, योग भी नहीं लगता। ऐसी स्थिति में मैंने शरीर त्याग कर दिया तो मैं लक्ष्मण कहाँ बनता हूँ? पहले तो मैंने किया नहीं, अभी तो होता नहीं। अमृत वेले उठकर बैठेंगे तो भी योग लगता नहीं। तो ये सूक्ष्म संकल्प खींचता है। तो हर एक आत्मा का वैरायटी एक्सपीरियंस है, वैरायटी चिंताएं हैं, चिंतन है। ठीक है। तो ऐसे कभी कभी ज्ञान की तरफ, सेवा की तरफ, पुरुषार्थ की तरफ, लौकिक की तरफ जितना आप संकल्प करेंगे, इसका मतलब संकल्प आप करते हो ना। कैसे करते हो? अपने मन द्वारा ही तो करते हो। तो इसका मतलब आपका मन अभी भी आपके हाथ में है। 100% बाबा के लिए आपने सरेंडर नहीं किया है। तो जितना आपने परसेंटेज में कम सरेंडर किया है, अनुभव भी कम होगा। सिंपल है। जब एक बार आप 5-6 काम करते हो, मोबाइल भी आ रहा है और डोसा भी लगाया है, बच्चों को भी कुछ सिखा रहे हो, पाँव में मच्छर भी काट रहा है, घर में कोई बेल बजा रहा है सेम टाइम में, तो ये पांचों कर्म एक ही बार आप सब ठीक से कर सकते हो क्या? नहीं है ना? ऐसे देख लो, स्पेशली जब आप राजयोग में रहते हैं, एवरी सेकंड में मन इधर उधर इधर उधर, ये काम वो काम, इतना जगह पर वो आता जाता रहता है। तो इसका मतलब हमने 100% मन बाबा को नहीं दिया, निर्बंधन नहीं हुए। स्थूल से निर्बंधन हुए, वाइट कपड़ा पहन लिया, चेयर के ऊपर बैठ गए, फैन लगा दिया, कोई है नहीं, रूम में बैठ गए, लॉक डाल दिया। ओके। मन, क्योंकि मन क्या कर रहा है वो आप जानते हो। आपके घर वाले सोचते हैं ये रूम में बैठकर मेडिटेशन कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे नहीं कर रहे आप जानते हो। मेडिटेशन हो रहा है कि नहीं, योग हुआ है कि नहीं, बाबा यूज कर रहा है कि नहीं। इसीलिए जो निर्बंधन रहते हैं, स्पेशली राज्यों के टाइम पर, वो सदा हाईएस्ट स्टेज में रहते हैं। इसलिए बच्चे राज्यों के समय पर कोई भी बंधन लेकर मत आना, क्योंकि तपस्या करना, विश्व परिवर्तन करना, पावन बनाना, वो काम आपका नहीं है। ईश्वर का जिम्मेदारी का बंधन अपने सिर पर नहीं उठाना। आप कितना भी उठाएंगे तो वो आप निभा नहीं सकते हो। वो काम सिर्फ एंड सिर्फ भगवान ही करेगा, आप नहीं कर सकते। इसीलिए चक्क कीजिएगा। जब आप ऐसे सेवाधारी बनते हो, बाबा के साथ योग लगाते हो, सूक्ष्म बंधन है। बच्चों का एग्जाम रिजल्ट आने वाला है, फेल हो गया तो नेक्स्ट कैसे कॉलेज में एडमिशन करेंगे? कितना बंधन। ये सभी जब राजयोग में बैठते वही आता है। तो ये सभी टोटली जितना समय अपने राजयोग के चेक करो, फाइनली क्या होता है, टोटली 1 मिनट भी यथार्थ आपका राजयोग नहीं हुआ। ये है सच्चाई है। तो चेक कीजिएगा, जितना बंधन, जितना मैं और मेरा, उतना आपको अनुभव का परसेंटेज कम होता है। एक टाइम पर एक ही काम, सिर्फ मन बुद्धि एक भगवान के ऊपर बस, वो बाबा यूज कर रहा है, वो अनुभव होना चाहिए। जो बच्चे जितना निर्बंधन है, उतना ऊंची स्टेज पर स्थित रह सकते हैं। ऊंची स्टेज यह शरीर का स्टेज नहीं। उनका शरीर किस स्टेज पर बैठा है? माउंट आबू में बैठा है या दिल्ली में बैठा है? नो। मन का स्टेज कहाँ, किस स्टेज पर बैठा है, कितना खुशी में है,
कितना लाइट है, कितना निर्बंधन है। जितना आप मैं और मेरा कहते हो ना, समझ लो उतना आपको हर एक मैं और मेरापन एक धागा बनकर, सोने का धागा बनकर, डायमंड का धागा बनकर नीचे ऐसे जोर से खींच रहा है। एक तरफ बेटा, एक तरफ पोते, एक तरफ पैसा, एक तरफ नाम एंड शान, बिल्डिंग, लोन, जिम्मेदारी, विश्व कल्याण, अमृत वेले उठना है, नमाज शाम योग करना है, वरदान का क्लास सुनना है। तो कितना ये रस्सियां आपको ऐसे खींच रहा है। ऐसे खींचने के टाइम पर बाबा तो दिखाई दे रहा है, लेकिन बाबा के पास जा नहीं सकते हो। क्यों? सभी लोग खींच रहा है पीछे से। तो बंधन काटते चलो, हाँ, तब उड़ सकते हो। इसलिए अपने बंधन को, स्थिति को चेक करो कि मनसा वाचा कर्मणा में कोई भी सूक्ष्म में भी धागा जुटा हुआ तो नहीं है। ओके, हमको तो शरीर के लिए किसी ने हमको जाने के लिए मना नहीं किया, नो प्रॉब्लम। मन, एक बात बताओ, सबसे बंधन मन में है। स्थूल में कितना भी बंधन हो, आपका मन क्या कर रहा है किसी को पता नहीं चलता है, लेकिन मन बंधन में फंसा हुआ है। तो चेक करो, मनसा वाचा, जब आप बातें करते हो किसके साथ कनेक्ट होते हो, संकल्प करते हो, किस वैरायटी का संकल्प करते हो। कर्म करने के टाइम पर कर्म, कर्म का फल की तरफ बंधन है, ये भी चेक करो। साथ में और एक क्या संग रहता है मालूम है? मुझे कर्म करना है, कैसे करना है? मुझे आत्मा समझकर भकुटी के अंदर बैठकर राजा बनकर कर्म करना है, अशरीरी बनकर कर्म करना है, डिटैच होकर करना है, डबल लाइट बनकर करना है। ये भी एक टेंशन ये भी एक सूक्ष्म बंधन है ना। मैं ब्रह्म कुमारी हूँ, मुझे व्हाइट कपड़ा पहनकर जाना है, मुझे ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, ये भी एक बंधन। जो नियम है, जो श्रीमत है, वो विधि है, ये भी आपको बंधन के रूप में आज आपके राउंड में, सराउंडिंग में रस्सी के रूप में खींच रहा है। भले अलौकिक सेवा हो, ईश्वरीय कार्य हो, तो चक खींचेगा। जब आप राजयोग पर बैठते हो, उड़ रहे हो या नीचे आए हो, तो कर्मणा में भी कोई सूक्ष्म में भी धागा जुटा हुआ तो नहीं है। एक बाप की सिवाय और कोई भी आत्मा नहीं। एक बाप माना सब तक, यस, बाबा में जो गुण है बस हम उसके साथ खड़े हैं। इतनी सुंदर बात है। जब आपको, आप योग पर बैठते हैं, ये सभी रस्सी खींचती, जब आपके हाथ में आइसक्रीम आता है, नो बंधन, आराम से वो जीभ में रख करके इतना प्यार से अनुभव करते हैं। सिर्फ आपका अटेंशन एक सेकंड में आइसक्रीम की तरफ आकर, जितना टाइम होता है वो जीभ में रखकर राजा बनकर स्वाद का अनुभव करते हो, है ना। वही आइसक्रीम रखते हो, कोई का फोन आ गया तो टेस्ट पता चलता है नहीं। तो वो अनुभव करने के लिए मन बुद्धि सिर्फ आइसक्रीम की तरफ, जीभ की तरफ रहना चाहिए ना। इसे राज्यों के टाइम पर मन की तरफ परमात्मा के साथ क्यों नहीं रहता है? तो चेक करो, गोभी मंचूरियन के टाइम पर है, इंडिया पाकिस्तान मैच देखने की तरफ है, शॉपिंग के करने के टाइम पर वही कर्म पर है, लेकिन राज्यों के टाइम पर एक बाबा के बिना और सभी तरफ है। शरीर, शरीर का कर्म, सोच, चिंतन, ऐसे वैसे, ये नहीं वो नहीं, सभी में। तो अनुभव कहां से होगा? सूक्ष्म से चेक कीजिएगा ना। तो उस समय बाबा के साथ आप योग जुड़े हैं, तो एक बाप के सिवाय और कोई भी याद न आए। माना मन बुद्धि परमात्मा के बिना और कहा भी नहीं रहना चाहिए। अपनी देह भी याद आई तो देह के साथ रेखा संबंध, पदार्थ, दुनिया, सब एक के पीछे सब आ जाएंगी। शरीर याद आ गया, कपड़ा रखा है बकेट में, साफ नहीं किया, आयरन डालने के लिए दिया था, उन्होंने लाकर नहीं दिया, बच्चों ने होमवर्क किया है कि नहीं मालूम नहीं है, तो ये याद आ गया, उससे लंबा चौड़ा सारा जो काम बैलेंस है वो याद आएगा। कहाँ तक?
3 साल बाद होने के बाद आपका बच्चों का एजुकेशन कंप्लीट का भी हो आ जाता है। मेरा बच्चा इंजीनियरिंग कंप्लीट करेगा कि नहीं करेगा, कौन सा सब्जेक्ट लेगा, कहाँ क्लास करेगा, मेरा बेटी का शादी होता है, अच्छा दामाद मिलता है कि नहीं मिलता है, कहाँ कहाँ का चिंता। साथ में ये भी एक चिंता रहता है, क्या रहता है, मैं सत्युग में जाकर बैठा हूँ, सिंहासन के ऊपर बैठा हूँ, मैं राज्य कर रहा हूँ, ये भी एक चिंता। और एक चिंता, मैं द्वापर युग में जाकर बैठा हूँ, टेम्पल के अंदर बैठा हूँ, मूर्ति बनकर बैठा हूँ, भगत लोग आ रहे, मुझे पूजा कर रहे। बाबा कहाँ है, मूर्ति है, भगत है, टेम्पल है, क्यों है, सब कुछ है, माला है, नारियल है, पेरिस भगवान, भगवान नहीं है, नो राजयोग, दैट इज वास्तविकता, ये बाबा कह रहे हैं। सुन में, हाँ ऐसा बैठे, हाँ लोगों को दिख रहा है कि ये लोग राजयोग कर रहे हैं, आंख को भी आगे नीचे नहीं कर रहे हैं, हे बहुत अच्छा योगी है। मन कहाँ है, हाथ नहीं हिलाना है, मच्छर काट, नहीं 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 नहीं, हाथ हिलाना नहीं है, हाथ हिलाएंगे तो मैं एक अच्छा राजयोगी बन जाता हूँ, इसलिए हाथ नहीं हिलाना है, राजयोग के बदले मच्छर आ। ये सभी सूक्ष्म बंधन है भाई बहनों, चेक कीजिएगा। तो देह, देह का संबंध, पदार्थ, दुनिया, सब कुछ एक के पीछे आ जाएगा। मैं निर्बंधन हूं, इस वरदान को स्मृति में रख, सारी दुनिया को माया की जाल से मुक्त करने की सेवा। जब आप राजयोग में बैठते हो ना, सभी से डिटैच, कोई भी संबंध, न कोई बंधन, न कोई माया, न कोई कर्म, न कोई कर्म का बंधन, न कर्म का फल का चिंतन, न चिंता, इतना डिटैच होकर मन परमात्मा में रखो। और सारे दुनिया में जो आत्माएं बंधन में हैं, उन आत्माओं को बंधन से मुक्त करने के लिए आप निमित्त बने। डॉक्टर कोई बुखार आया है, खांसी आई है, तो दूसरे पेशेंट को चेक कर सकता है। आप ऐसे मन के बंधन में हैं, अपने मन रूपी साधन भगवान के हाथ में कैसे दे सकते हो, चेक कीजिए ना। पाँवों में दर्द है, घुटने में दर्द है, ठीक से पाँव आप नहीं चला सकते हैं, उस पाँव रूपी साधन से ठीक से काम नहीं कर सकते हैं, है ना। ऐसे मन में भी इतना बंधन लेकर बैठे हैं, तो उस मन को बाबा क्यों लेता है। ऐसे बंधन वाले आत्माओं को लेने से बाबा ईश्वरी सेवा करा सकता है क्या, चेक कीजिएगा। तो एक आप निर्बंधन बनो, साथ में सारे विश्व को भी निर्बंधन बनाने के लिए सेवा करो। माना ऐसे निर्बंधन वाले आत्मा को ही बाबा सेवा के लिए यूज करता है, उस आत्मा को ही भगवान मेरे साथ में है, बाबा मुझे यूज कर रहा है करके वो सप्त गुणों का अनुभव, पवित्रता का अनुभव, हाइस्ट लेवल का अनुभव, सुखों का अनुभव, जमा का खाता का अनुभव, ये सभी अनुभव उनको होने लगता है। कहने का भाव क्या है, ऐसे आत्मा का ही मन परमात्मा ले लेता है। हम कंप्लेंट करते हैं, मेरा मन बाबा क्यों नहीं लेता है। ये योगेश भाई है ना, जब अभी योग पर बैठते हैं, इनको नींद ही नहीं आता। हम 5 मिनट बैठेंगे तो भी नींद आ जाता है, क्यों, इसे भी बंधन लेकर बैठते हैं ना, इसीलिए नींद आता है, बाबा यूज नहीं करता है, इसलिए चेक कीजिएगा। स्लोगन, देही अभिमानी स्थिति द्वारा तन और मन के हलचल को समाप्त करने वाले ही अचल रहते हैं। मन चंचल नहीं होना चाहिए, अचल। इसके लिए देही अभिमानी स्थिति, देही अभिमानी क्या है, अभिमान को दे दो, मैं और मेरापन को दे दो, स्वाहा करो, समर्पण करो, भगवान के आगे उसको समर्पण कर देना। शरीर, शरीर का जो भी साधन, एजुकेशन, पोस्ट एंड पोजीशन, मेरा बिल्डिंग, पैसा, बच्चे, पति, माता, पिता, गहने, एजुकेशन, बाबा के बच्चे बनने के बाद भी मैं इतना साल ध्यान में हूँ, ये सभी अभिमान को दे दो। मेरा कुछ भी नहीं है, जो भी है परमात्मा का है। आपके पास कुछ ही नहीं है तो खींचेगा, याद रखिएगा। जो आत्मा इस दुनिया में ज्यादा लोगों को मेरा बनाता है, साधन को मेरा बनाता है,
उतना जितना को भी उन्होंने मेरा बनाया, उस मेरे में जितना भी गंदगी है उसका असर उस आत्मा में होगा। आप चाहे तो चेक कीजिएगा। शरीर को सजाने का बहुत साधन आपके घर में रहता है ना। जितना आप ज्यादा साधन शरीर के ऊपर पहनते हो उतना टेंशन ज्यादा। कुत्ते को भी लेकर गए, मोबाइल को भी लेकर गए, वाटर बॉटल को भी लेकर गए, बैग भी लेकर गए, कपड़े को, जितना साधन ज्यादा है टेंशन ज्यादा है ना। ऐसे मन से भी इस दुनिया के कोई भी साधन को आप मेरा कहते हो, वो सभी में भाई बहनों विकार भरा हुआ है, उसका असर आपके ऊपर पड़ेगा ही। ठंडा कपड़ा, पानी से भीगा हुआ कपड़ा पहनने से आपको ठंडी का एहसास होता है कि नहीं होता है? तो विकार से भरा हुआ ये सभी साधन व्यक्ति आत्माओं को मेरा कहने से उनका विकार का, बंधन का, चिंता का प्रभाव आपके ऊपर पड़ जाएगा। तो इसका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, अचल रहना है तो ये सभी अभिमान को क्या करो, त्याग करो। तब वो आत्मा क्या करेंगे, तन से और मन से कोई भी हलचल नहीं। अभी तक बाबा ने देखा है, अंतिम समय तक भी इस तन को बाबा देखेगा। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ईश्वरी सेवा चाहिए, 2 टाइम का रोटी, पहनने के लिए कपड़ा, रहने के लिए जगह, बस और कुछ भी नहीं चाहिए। तो अभी तक बाबा के सच्चे बच्चे बनने की बात, बाबा ने कितना सुंदर तरीके से आपको पालना की है। बाबा ये नहीं कहता है आपको राजकुमार के रूप में मैंने स्कूल में बहुत कुछ दिया होगा, नहीं। जब जिस समय जो जरूरत है वो मैं आपको दे देता हूं। तो ऐसी आत्मा तन से भी मन से भी सदा खुश रहते हैं, उनको ज्यादा चिंता नहीं रहते हैं। जितना अचल रहते हैं उतना बाबा उस आत्मा को बार 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 यूज करता है। यूज करने के बाद जो फल मिलता है वो फल को भी वो बच्चा त्याग कर देता है, कहता है बाबा आपने किया है ना, थैंक यू। मैं और मेरा नहीं आता है, कर्म के पहले भी, कर्म के समय में भी, और कर्म के फल आने के बाद भी कोई भी कर्म और कर्म का फल एक्सेप्ट नहीं करना, समर्पण कर देना। तब आपको कोई चिंता ही नहीं रहता है। किसी ने कुछ काम किया, कहा, आपने करके दे दिया, बाकी वो देख लेगा ना आपका चिंता क्या है। अननोइंगली, अनवांटेडली हम क्या करते हैं, सारे विश्व का जिम्मेदारी, लोगों का जिम्मेदारी, अपना जिम्मेदारी, सबसे इंपॉर्टेंट भगवान का जिम्मेदारी अपने सिर के ऊपर लेकर बैठे हो, है ना। आप लेकर बैठेंगे तो वो क्या कर सकता है, उनको दे दो ना, वो लेने के लिए रेडी है। अभी तक लेने वाला कोई नहीं था, केवल आत्माएं भी नहीं थे, लेकिन आज आपके साथ मिला है, इसलिए वो जिम्मेदारी देकर आप क्या बनो, लाइट। ओके, हम शांति।